तो आज से हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी पड़ने वाले हैं 15 दिनों के लिए बीमार। अब वो 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या आप ये रहस्य जानते हैं? अगर ये रहस्य जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, और अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़ देंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस कथा को पूरा सुनें। तो ये कथा शुरू होती है, ये रहस्य, ये कहानी शुरू होती है ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन से। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, सबसे पहले आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल में एक ही बार आती है, इसलिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस दिन की। तो आज ही के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन, हमारे प्रभु का और बलभद्र जो उनके भाई हैं और माता सुभद्रा जो उनकी बहन है, इन तीनों का ही 108 कलशों से पवित्र जल से स्नान कराया जाता है इन्हें। और स्नान के तुरंत बाद ऐसा माना जाता है कि 15 दिनों के लिए हमारे महाप्रभु, हमारी माँ सुभद्रा और बलभद्र तीनों ही बीमार पड़ जाते हैं। इस बीमार पड़ने वाले दिनों में प्रभु किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं, उनके दर्शन बंद रहते हैं। और 15 दिनों बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो रथ यात्रा की जाती है। रथ यात्रा की पूरी कथा मैं आपको एक अलग से दूसरी वीडियो में बताऊंगी, वो भी एक लंबी स्टोरी है, दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी इस विषय में बात करते हैं। अब वो बीमार पड़ते हैं, इस पूरी ड्यूरेशन को, ये जो 15 दिन होते हैं, इसे अनासार कहा जाता है, अनासार काल कहा जाता है, जिसमें वो किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं और किसी को भी आज्ञा नहीं होती है उनसे मिलने की। अब इसके पीछे कहानी ये है कि एक माधव दास नाम का व्यक्ति था, सेवक था और परम भक्त था हमारे जगन्नाथ जी का। तो एक बार वो बीमार पड़ा। अब जब वो बीमार पड़ा, उसे सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत ज्यादा था। जब वो बीमार पड़ा तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बोला जाता है कि हमारे जगन्नाथ जी ने एक छोटे से बालक का स्वरूप धारण किया और उसके पास जाके 15 दिनों तक उसकी सेवा करी, उसे जड़ी बूटियां दी, उसका ख्याल रखा, जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो गया। वो उसी बालक के रूप में माधव दास की सेवा करते रहे। अब जब माधव दास ठीक हुए तो माधव दास जी ने, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए, तो माधव दास जी ने रोते हुए प्रभु से कहा कि आप तो प्रभु हैं, स्वयं परमेश्वर हैं, आप तो मुझे यूं ही ठीक कर सकते थे, तो फिर आपने 15 दिनों तक ये कष्ट अपने ऊपर क्यों लिया और मेरा इतना ध्यान क्यों रखा, मेरी इतनी सेवा क्यों की? तो क्या आप जानते हैं प्रभु का जवाब क्या था? प्रभु ने कहा, ये 15 दिन का कष्ट मैंने अपने ऊपर इसलिए लिया क्योंकि कुछ तुम्हारे कर्म थे जिसे काटना बहुत जरूरी था। अगर मैं तुम्हें एक झटके में ठीक कर देता या तुरंत ही ठीक कर देता तो तुम्हारे इन कर्मों का फल तुम्हें अगले जन्म में काटना पड़ता। तो कुछ बुरे कर्मों का फल था जिसे काटना जरूरी था, तो तुम्हारी सेवा करके वो 15 दिन कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम्हारे कर्म कट सकें। तो अब बहुत ही डीप बात है, अगर आपने ये ध्यान से सुनी हो तो। हम सभी को, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल काटना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और अगर कभी अनजाने में हमसे कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं तो उसको काटना हमें ज़रूरी है, उसकी भरपाई करनी बहुत ज़रूरी है। और ये कथा हमें वही सिखाती है कि कई बार बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि आज हम किसी के साथ भी बुरा नहीं करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो कुछ हमारे कर्म होते हैं जो हमें याद नहीं होते, किसी जन्म में कुछ अधूरा रह गया होगा जो आप इस जन्म में काट रहे हैं। बट अभी आपके हाथ में क्या है? अभी आपके हाथ में ये है कि आप इस बार अच्छे कर्म करें ताकि आगे जाके आपको अच्छे कर्मों का फल मिले, ना कि आपको ये दोहराना पड़े कि आज हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं या मतलब उसके बावजूद हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो ये कथा इसी चीज को दर्शाती है। अब प्रभु ने तो माधव दास को बोल दिया कि 15 दिन का कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इन 15 दिनों के लिए हमारे जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा और बलभद्र जी बीमार पड़ते हैं। अनासार काल में कोई उनसे मिल नहीं पाता है और इस दौरान उन्हें 56 भोग नहीं लगाए जाते। उनकी सेवा अर्चना जो है वो औषधियों से की जाती है और फलों के रस से और हल्के भोजन से ही उनको भोग अर्पित किया जाता है। और
इन 15 दिनों के बाद जब वो बाहर आते हैं तो एक बहुत ही मतलब बहुत ही तेज वाला स्वरूप लेके वो बाहर आते हैं और उनकी महा यात्रा की जाती है, रथ यात्रा जिसे हम बोलते हैं। रथ यात्रा की भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अगली वीडियो में ज़रूर मैं वो शेयर करूँगी आपसे, मैं ज़रूर उसको रिकॉर्ड करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। तो आपको कैसा महसूस हुआ ये कथा सुनने के बाद, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। थोड़ा सा टाइम निकालिएगा मेरे लिए प्लीज़। मैं जानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा AI वर्जन ऐड नहीं करती हूँ अपनी वीडियोस में, सिनेमैटिक नहीं होता है, पिक्टोरियल्स नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इंटरेस्ट जनरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए, किड्स के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक वर्जन्स देख रहे हैं आजकल, और हेल्प करता है वो सिनेमैटिक पिक्टोरियल वर्जन लोगों को बनाए रखने में, उस वीडियो के अंत तक बनाए रखने में, अटैच करके रखता है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी मैं वो भी कर सकूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरा इन कथाओं को आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा समय निकाल के ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ आते जाते हुए ऑफिस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आते जाते हुए यूँ ही मेरी कथा चला के उसे सुन लिया करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और मुझे फॉलो ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।